मां की गर्भावस्था का समय ही तय कर देता है कि उसकी गर्भ से चोर पैदा होगा कि संत। आप जो गर्भावस्था में ग्रहण करोगी, जो खाओगी, जो लगाओगी, जो देखोगी, जो सुनोगी और जो सोचोगी, वही आपके आगे पैदा होगा। निवेदन करूं महाराज, कैसे? भले ही राक्षस कुल में व्याही गई है कयादू, हिरण्याकशिपु की पत्नी है कयादू, लेकिन गर्भावस्था में बाकी आजीवन राक्षसों में रही है महाराज। हिरण्याकशिपु जैसे राक्षस के सानिध्य में रही है, लेकिन जब गर्भधारण हुआ तो नारद जी की सन्निधि प्राप्त हुई और गर्भावस्था में भगवान नाम को सुन लिया तो हिरण्याकशिपु के घर में ही प्रहलाद पैदा हो गया। निवेदन करो महाराज आपसे, आप जब गर्भ धारण करो, आपकी बहनें, आपकी बेटियां, आपकी बच्चियां जब गर्भ धारण करें तो महाराज केवल भगवान को देखें, केवल भगवान को सुने और केवल भगवान का ध्यान करें। उनके घर में महाराज वीर महापुरुष संत पैदा होगा जो आज पैदा होना बंद हो गए। क्यों? मेरी मां ने भागवत सुनी है जब मैं गर्भ में था, पूज्य श्री द्वारकानाथ शास्त्री जी महाराज की। और जिस दिन मेरा जन्म हुआ महाराज, ये मेरी माता जी का वचन है, उस समय जिनके घर में मैंने शादी की है उन्हीं के खेत में भागवत जी बैठी थी और माता जी गर्भ धारण किए 9वें मास में भी भागवत सुन रही। और महाराज जी ने कहा जल्दी जाओ घर में, तुम्हें पुत्र होने वाला है। जैसे घर में आई 2:50 पे मेरा जन्म हुआ और 4 बजे श्री महाराज जी हमारे घर में पहुंच गए थे। बधाई हो, पुत्र पैदा हुआ। भागवत का प्रताप है महाराज। मैं लाखों बार बिगड़ा हूं, मैं नहीं कहता कि मैं कोई बहुत श्रेष्ठ हूं। लाखों बार मैंने अपराध किए हैं, मानसिक भी किए हैं, शारीरिक भी किए हैं, लेकिन भागवत जी का प्रताप है महाराज, लाखों बुराइयों से मोड़ कर भी मुझे जहां पर ले आएगा। ये भागवत जी का प्रताप। और आज क्यों नहीं बच्चे पैदा हो रहे? क्यों छत्रपति शिवाजी नहीं पैदा हो रहा? क्यों संभाजी नहीं पैदा हो रहा? क्यों महाराज विवेकानंद नहीं पैदा हो रहा? और महाराज संत महापुरुषों की आत्माएं तो मुलूक पीठ वाले महाराज कहते हैं सामने विचरण करती रहती है कि कोई मां का योग्य गर्भ मिले जिसमें हम आ सके और भगवान की लीला का रसास्वादन करें। आज ऐसे गर्भ मिलना बंद हो गए। क्यों? गर्भावस्था में आज भगवान नाम का स्मरण नहीं, भगवान नाम का आश्रय नहीं ले रहे। आज महाराज गर्भावस्था में ड्रामे देख रही हैं और ड्रामे पैदा हो रहे हैं। वो चिट्टा भी खाएगा, वो तुम्हारा कहना भी नहीं मानेगा, तुम्हारा सम्मान भी नहीं करेगा, तुम्हें वृद्धाश्रम भी भेजेगा। महाराज मैं कहता हूं जिस मां ने गर्भावस्था में भागवत रामायण का आश्रय लिया हो उसका पुत्र राम निकलता है, वो कभी वृद्धाश्रम का मुंह नहीं देखती। उसी का पुत्र धक्के मार के निकालता है जिसने ड्रामे देखे।